बोलिए छठ मैया की जय। हम अपने सारे भक्तों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। मेरी छठ मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हर माताओं की गोदी सोनी गोदी को भर दें। एक बार की बात है, एक दादी रहती थी। उनका एक बेटा था और दादी सर्वगुण संपन्न थी। उनको धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका एक बेटा था, पति नहीं था और पति रहता था बाहर, मैंने साथ में नहीं रहता था, बाहर रहता था। बूढ़ी दादी अपना पूजा पाठ करती थी अपने बेटे को लेके। एक बार की बात है, बूढ़ी दादी पूजा करने छठ माई की जा रही थी और बेटा सारा प्रसाद उसाद लेके मंदिर में जाता था। फिर वहीं पे एक लड़की से भेंट हो गया मंदिर में। वो लड़की बड़ी सुंदर थी और दादी के मन में हुआ, मैं इस लड़की से क्यों न अपने बेटे का शादी कर लूँ। और दादी ने उसके माँ बाप से शादी के लिए चर्चा चलाया और माँ बाप तैयार हो गए। दादी ने अपने लड़के का शादी उस लड़की से कर दी और लड़की बहुत ही घमंडी थी। और वो लड़की जब शादी करके आई तो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। दादी माँ के कहने पर भी वो पूजा पाठ नहीं करती थी। उसके मन में ये घमंड था कि मेरे पास इतना धन दौलत ऐश्वर्य सब है, मैं किस लिए पूजा करूँगी, मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी। दादी माँ के बार बार समझाने पर भी वो पूजा पाठ नहीं करती थी। फिर उसके बाद एक बार छठ आया, छठ की पूजा आया तो दादी माँ पूरा सामान वामान तैयार कर ली पूजा पाठ का। तो बोली, बहू तुम भी चलो। तो वो बोली, नहीं नहीं, मैं इस सब में आस्था नहीं रखती, मैं नहीं जाऊँगी। बोली, नहीं चलो चलो। अच्छा, फिर उसका बेटा है, बोला चलो तुमको पूजा में चलना है। सॉरी। फिर उसके बाद वो तैयार होके पति के कहने पर तैयार होके वो चली गई। तो सब लोग पूजा पाठ करने लगे। वो छठ माई के पूजा में न बैठकर घाट पे नहीं बैठी, वो चली गई बगल में दुकान पे अपना पकवान ढेर सारा सब खाने पीने। फिर बेटा आया, बेटा खोजते खोजते गया दुकान पर, देखा तो ढेर सारे पकवान खा रही है, पकवान का टेस्ट लुत्फ़ उठा रही है। तो बेटा कहा, चलो माँ वहाँ छठ पूजा कर रही हैं, तुम यहाँ खाना खा पी रही हो, चलो पूजा कर लो। तो बोली, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगी। बोला ठीक है। फिर लड़का गया, उसका पति गया, अपना लगा तालाब में नहाने और नहाते नहाते वो तालाब में डूब गया। चिल्लाया, बचाओ बचाओ। तो दादी को आवाज़ कुछ लगा कि कहीं मेरा बेटा चिल्ला रहा है। दादी गई, दौड़े दौड़े देखी तो उनका बेटा डूब चुका था। गाँव वाले लगे चिल्लाने, डूब गया डूब गया डूब गया। तो फिर गाँव वाले लगे चिल्लाने, डूब गया डूब गया। फिर वो उसको भी पता चला वहाँ दुकान पर, वो भी भागे भागे आई, देखी तो मेरा पति डूब रहा है। वो लगी चिल्लाने, देखी फिर भी वो माँ को लगी कोसने, देखी तुम्हें कहते हैं दादी पूजा मत करो, पूजा मत करो, तुम पूजा करती हो मानती नहीं हो। फिर दादी गई, वो भी प्रण कर ली, मैं इसी तालाब में अपना जान दे दूँगी। तब छठ माई बाहर निकली और कहीं, नहीं तुम जान मत दो, हम तुम्हारे लड़के का तुम्हारे बहू का आँख खोलने के लिए हमने ऐसा किया। तो छठ माई जैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं वैसे मेरा भी करो, जिससे जैसे उस बुढ़िया की और उसके पति का रक्षा की, वैसे मेरे भी पति का रक्षा करिएगा। बोलिए छठ माई की जय।